अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। ये केमिस्ट्री में पीएचडी हैं और पेस्टिसाइड फार्मूलेशन में बहुत अच्छा तजर्बा रखते हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि पेस्टिसाइड फार्मूलेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम तब्दील करके पेस्टिसाइड की कास्ट भी कम कर सकते हैं और उसमें नुकसानदेह चीज़ों को भी तब्दील कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो पेस्टिसाइड में हम ज़ाइलीन इस्तेमाल करते हैं फार्मूलेशन में, और फार्मूलेशन में ज़ाइलीन के साथ साथ हम टोलिन इस्तेमाल करते हैं, C7 इस्तेमाल करते हैं, C8, C9 इस किस्म के केमिकल जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये एग्रीकल्चर के किसी काम के नहीं है। ये सिर्फ जो हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को 1 लीटर पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वो बेस है एग्रीकल्चर फार्मूलेशन का जो ना तो फार्मर के लिए फ़ायदामंद है, ना ये इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदामंद है, और ना ये किसी क्रॉप के लिए फ़ायदामंद है, और ना ये ज़मीन के लिए फ़ायदामंद है। तो हम इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलसल इतने दिनों से और इतने सालों से हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो वाटर बेस्ड पेस्टिसाइड पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो पाकिस्तान में जो हमारी केमिस्ट्री है या हमारे जो फार्मूलेटर हैं, ये वाटर बेस्ड केमिकल पे, वाटर बेस्ड पेस्टिसाइड पे क्यों शिफ्ट नहीं हो रहे? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। तो इसके ऊपर तो सवाल मैं ये कहना चाहूँगा कि 10 साल 15 साल पहले करना चाहिए था। जी, जैसा कि मेरे रिसर्च पेपर्स भी हैं, मेरे इसके ऊपर कॉलम भी लिखे हुए हैं बहुत सारे। जी। तो आज से 15 साल पहले मैंने ये चीज़ें जो है ना रखी थी सामने कि हम ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, एरोमेटिक्स जो है ना सॉल्वेंट, ये हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। कि एक प्रोडक्ट है 10%, 20%, 2% या 40%, तो उसमें हम 95 से लेकर 60% तक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करने हैं, जिसका पेस्टिसाइड के साथ मतलब पेस्ट किलिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं, फसल के साथ या जमीन के साथ किसी किस्म का फायदे का कोई ताल्लुक नहीं। जी, मतलब वो हमें किसी चीज का फायदा नहीं दे रहे बल्कि उल्टा हमें नुकसान दे रहे हैं। लाइफ स्टॉक के लिए नुकसान दे जी, रहे हैं। और उनका रेजिडुअल जो इफेक्ट है वो देर बाद लाइफ स्टॉक के लिए भी खतरनाक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी खतरनाक है, बिल्कुल सही, और उसी फसल के लिए भी ज्यादा वो खतरनाक है। इसकी तरफ ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कभी पहले इसके ऊपर सोचा है, ना हमारे ज़राई माहिरीन ने इसके ऊपर कभी डिबेट्स की हैं, और ना ही उन्होंने फेमिलियर किया है अपने पेस्टिसाइड ऑनर्स जो फार्मूलेटर्स हैं इनको, और ना ही उनकी तरफ से इस किस्म के कोई सेमिनार्स हुए हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें, ठीक है, प्रॉफिट तो हर कोई कमा लेता है, बिजनेस भी हर कोई कर लेता है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी जो है ना वो हमारी ह्यूमन हेल्थ होनी चाहिए, लाइफ स्टॉक हेल्थ होनी चाहिए, हमारी जो क्रॉप्स हैं उसके बारे में जो लॉन्ग टर्म उनके ऊपर इफेक्ट्स हैं उसके बारे में होनी चाहिए, ना कि हमारे अपने प्रॉफिट के ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। तो इस हवाले से जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, मैं सबसे ज्यादा जो ज़री मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, जी, उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया में आज से 15-20 साल पहले इससे छुटकारा पा लिया गया था और उन्होंने वाटर बेस्ड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया। अच्छा, वो भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो उसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी आती है वो है सस्पेंशन कंसंट्रेट, जिसको हम SC फार्मूलेशन बोलते हैं। SC फार्मूलेशन बेसिकली हमारी जो कैटेगरीज हैं वो ऐसी है कि आज से हम जो रिवायती तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो है EC फार्मूलेशन का, एमल्सिफायर कंसंट्रेट, यानी कि वो जो प्रोडक्ट जिसे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और जहर को इकट्ठा करके उसको हम साबुन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और उसको जब पानी में डालते हैं वो तो दूध बना देता है। तो इसका मतलब है उसके पानी में उसका एक होमोजेनियस मिक्सचर हमें चाहिए। EC फार्मूलेशन का जो पहचान है वो ये होती है कि अगर आप पेस्टिसाइड को EC फार्मूलेशन वाली पेस्टिसाइड के अंदर आप पानी मिक्स करते हैं तो वो दूधिया बन जाती है। जी, तो हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें जो है हमारा सबसे ज्यादा जो हम कैरियर इस्तेमाल कर रहे हैं वो नुकसानदेह है।
ठीक है। उसके बाद आती है EW मतलब ऑयल एंड वाटर कंसंट्रेशन, और जो सबसे कम मतलब है जिसके ऊपर लागत भी कम है और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है वो है सस्पेंशन कंसंट्रेट, यानी कि आपने वो जहर लेना है और जहर को आपने पानी में हल कर देना है, यानी कि उसकी जो साइज है वो इतना छोटा होता है कि जो पानी में सस्पेंडेड रहता है और आपकी जो रिक्वायर्ड है जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको पूरा करता है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले ये काम शुरू हुआ और उससे फिर बाकी दुनिया तक फैला, लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में अभी तक इसके ऊपर कोई मतलब उस हवाले से काम नहीं किया गया जैसे कि फॉरेन ममालिक में, दूसरे ममालिक में इसके ऊपर काम हो चुका है। हम उसी रिवायती तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें भी चाहिए कि हम गैर रिवायती तरीके के ऊपर शिफ्ट हों। ये ऐसी जो फार्मूलेशन है, ये सस्पेंशन कंसंट्रेट जो है, जो वाटर बेस्ड है, एक तो इसका किसान के ऊपर बर्डन कम होगा, ये कम मिकदार में इस्तेमाल होगा और इसका ह्यूमन हेल्थ, लाइफ स्टॉक और उसी क्रॉप के ऊपर भी जो इसके खतरनाक अटैक्स हैं वो भी नहीं होंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, बेनिफिशियल ज्यादा है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर हमारी इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, अगर हमारी वाटर बेस फार्मूलेशन पे शिफ्ट हो जाती है तो क्या इस से हमारे जो पेस्टिसाइड प्रोडक्ट हैं ये किसान को सस्ते दस्तयाब हो सकते हैं, इसकी कीमत में कोई कमी आ सकती है या नहीं आएगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक ओपन फोरम पे बात करना चाहूँगा कि एक हम कैरियर जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि सबसे महंगा है आजकल, आप जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे वो भी एरोमेटिक है, जैसे आजकल पेट्रोकेमिकल्स जो हैं, जो पेट्रोल और डीजल के हवाले से अगर हम देखें तो उसी तरीके वो जो टॉलवीन है, वो जो ऑलरेडी हम कैरियर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बहुत महंगे हैं। अब एक तरफ उनको रख लें और एक तरफ आप पानी को रख लें जो कि हमें आम मैसर है हमारे मुल्क पाकिस्तान में माशाल्लाह, ये तकरीबन हर मतलब इंडस्ट्री में मुफ्त में अवेलेबल है। तो एक तो आप 80% जो 60% हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि जिस तरह हम वो यूज कर रहे हैं 150 रुपये लीटर, 200 रुपये लीटर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो उसके अगेंस्ट हम 60% जो है ना वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वाटर तो बिल्कुल मुफ्त है। तो इसका बेनिफिट किसान को ही मिलेगा, नाज़रीन किसान को मिलेगा। नाज़रीन एक बात आपको थोड़ा वाजे करते चलें कि ये जो पेस्टिसाइड की फार्मूलेशन में ज़ाइलीन और दूसरे अज्जा ये इस्तेमाल होते हैं, इनमें मोस्टली का तल्लक पेट्रोलियम केमिकल से है, पेट्रोल से है। तो जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ये इनकी कीमत भी बढ़ती जाती है और इस वजह से जो लोकल फार्मूलेशन है पेस्टिसाइड की उसकी कीमत में इजाफा होता रहता है। जी, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा एंड पे कि पाकिस्तान में जो हमारे ज़ायरी माहरीन हैं या जो भी इससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं, उनको चाहिए कि ऐसी फार्मूलेशन पे जोर दें, ऐसी फार्मूलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए और जो ईसी फार्मूलेशन है, जो EW फार्मूलेशंस हैं जिसमें सॉल्वेंट एरोमेटिक सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उसको डिसलाइक किया जाए ताकि इससे एक तो सरमाया बचेगा और दूसरा किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसके ना के प्राइस के हवाले से बल्कि उसकी हेल्थ के हवाले से और लाइफ स्टाइल की हेल्थ के हवाले से। और इसके रेजिडुअल इफेक्ट्स भी बहुत हैं। जो एरोमेटिक सॉल्वेंट हम धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके रेजिडुअल इफेक्ट्स हैं जो कि हमारे इंटर्न हम उसको इनटेक कर रहे हैं। सपोज हम उसका स्प्रे करवा रहे हैं किसी वीट क्रॉप के ऊपर या मेज के ऊपर, तो सबसे इंटर्न वो निशास्ता हम ले रहे हैं, डेली बेसिस पे ले रहे हैं, तो ये हमारे अंदर इकम्युलेट हो रहा है और लॉन्ग टर्म ये हमें भी नुकसान दे रहा है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा जी, कुछ चंद ऐसी पेस्टिसाइड के आप नाम बताइए मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां और जो जेनेरिक कंपनियां हैं, लोकल फार्मूलेशन करने वाले लोग हैं, ये वाटर बेस पे कोई शिफ्ट हुए हैं या नहीं हुए? अगर वाटर बेस पे शिफ्ट हो गए हैं तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो वो तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है।
तो इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में पिछले चंद सालों से 1-2-3 सालों से जी तो एससी फार्मूलेशन हो रही है, लेकिन बहुत लिमिटेड हो यानी कि इस हवाले से नहीं हो रही कि उसको एक वसी पैमाने पे किया जाए, बल्कि एक फोकस किया जाए कि हमने बनानी ही एससी है। सही है, तो हो रही है लेकिन बहुत कम। बहुत कम। तो बाकी मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो तो काफी अरसे से इसके ऊपर शिफ्ट हो चुकी हैं और उनकी इसी फार्मूलेशन बहुत कम रह चुकी हैं। वो ज्यादा से ज्यादा एससी के ऊपर काम कर रही है। कौन सा मैं एक छोटा सा आपको जहर को बताता कोई हूँ, product? जो कि ओवरऑल एक एज ए एंटीबायोटिक, जिसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं अपने उर्फ आम में। तो फ्लोनिकामेड है, जैसे जाफर ब्रदर्स की है, तो वो कौन सा एक जाफर ब्रदर का फ्लोनिकामेड के हवाले से है, उसमें जो जहर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे जेनेरिक में अमीडा ग्लोबरेड है, वो भी एससी फार्मूलेट हो रही है, ठीक है ना। और डायमेथेट जो है ना वो भी इसमें जो है ना काफी अरसे से इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सरासर ज्यादती है। बात यह है कि सिर्फ जहर मारना कामयाबी नहीं है, कामयाबी जो है महफूज तरीके से कंट्रोल करना है हमने उन नुकसानात को जो इन प्रोडक्ट्स की वजह से हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान में ये ट्रेंड बनता है कि पानी के साथ पेस्टिसाइड को फार्मूलेट किया जाता है, तो जो पाकिस्तान में पेस्टिसाइड के स्टैंडर्ड हैं जिनके तहत पेस्टिसाइड को लेबॉर्ट्रियों में चेक किया जाता है कि ये फिट है या अनफिट है, उस स्टैंडर्ड में भी कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टैंडर्ड तो वही रहेगा, चेक करने का स्टैंडर्ड जो ऑलरेडी इसी के लिए है वो उसके लिए भी स्टैंडर्ड्स वही रहते हैं। लेकिन जो उनका ज्यादा बेनिफिट है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट है और उसका प्राइस जो है ना, मतलब है कि अगर पानी के साथ फार्मूलेशन की जाए पेस्टिसाइड की, जी तो वो गवर्नमेंट के लेवल पे भी काबिल कबूल है और लेबॉर्ट्रियों में वो अनफिट भी नहीं होगी। जी बिल्कुल, ऐसे यही कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मुफीद मालूमात आपने दी है जनाब। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को मजीद मालूमात के लिए फिर किसी दिन तकलीफ देंगे। अब इजाज़त चाहते हैं, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।